नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित खबर बिहार। जैसा कि आप सभी को पिछले कई दिनों से जानकारी मिल रही है कि महाकुंभ जो इस बार होने जा रहा है, इस महाकुंभ में मुसलमान जितने भी व्यापारी हैं उन सभी की एंट्री को वर्जित करने की बात चल रही है। सभी व्यवसायियों को दूर रखने की बात चल रही है। किसी भी मुस्लिम को महाकुंभ में शामिल नहीं होने देने की बात लगातार हो रही है और इस पे अमल भी किया गया है। और संत लोगों का जो समूह है, जो समिति है, सारे लोगों के आह्वान पे, इन लोगों के आग्रह पे इस बात पे चर्चा भी हुई है और जितने भी मुस्लिम कारोबार करते चले हैं, समाज के लोग हैं जो वहां जाकर व्यवसाय करते हैं, उन सभी पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस प्रतिबंध के बाद वहां के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, व्यवसायी हैं, उन लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया हो रही है हम ये भी दिखलाएंगे। क्या कुछ वो लोग कह रहे हैं हम ये भी सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले हम ये कहना चाहेंगे इस खबर के माध्यम से कि आज जो दिक्कतों का सामना मुस्लिम समाज के भाइयों को करना पड़ रहा है, उसके पीछे कहीं न कहीं उनके समाज के लोग ही जिम्मेदार हैं। जिस तरीके से लगातार अलग अलग जगहों से वीडियो वायरल होता है थूकने का, गलत तरीके से खाने को या धार्मिक चीज़ों को अशुद्ध करने का, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, ये हिंदू सनातनियों के द्वारा नहीं है। ये जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मुसलमान का मतलब जिसका ईमान सही हो उसे ही मुसलमान कहते हैं, जिसका ईमान सच्चा हो, पक्का हो। लेकिन ऐसा तो कहीं देखने को मिल नहीं रहा है। आज जब खुद पे कोई बात आती है, इस्लाम की कोई बात होती है, मुसलमानों की कोई बात होती है, तो इन सभी को भाईचारे की याद आ जाती है। लेकिन जब सनातनियों पे जुल्म होता है, उनके ऊपर अत्याचार होता है, उस वक्त इनके भाईचारे की बात खत्म हो जाती है। आज बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर इतना ज़्यादा जुल्म हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी मुस्लिम आम नागरिक हों या मुसलमान के नेता हों, किसी के द्वारा विरोध प्रदर्शन नहीं किया गया कि ये जो बांग्लादेश में हो रहा है ये गलत हो रहा है। जिस तरीके से सावन में या हमारे अलग अलग पर्व में रोराबाजी, पत्थलबाजी होती है, उस पे कोई विचार नहीं देता है कि आखिर रामनवमी में, दुर्गा पूजा में, इन सब पूजा में किस तरीके से पत्थल फेंके जाते हैं, रोड़ा मारे जाते हैं, इन सभी पे किसी का कोई विचार नहीं है। लेकिन आज हम अपने सनातन की रक्षा करने के लिए, उसकी शुद्धता को सही रखने के लिए, उसमें कोई असामाजिक तत्व, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वैसे किसी भी तबके के लोग ना पहुँचें जो हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करें, जो हमारे सनातन के साथ खिलवाड़ करें। वहाँ पे आए जो साधु संत हैं उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें। उसके लिए अगर सही कानून, सही नियम की बात होती है तो लोगों को तकलीफ़ क्यों होती है। तो आइए पूरे प्रकरण में जितने भी मुस्लिम वहाँ के व्यवसायी हैं उन लोगों ने क्या कुछ कहा है हम ये देखते हैं। साथ ही साथ वहाँ के संत महात्मा ने इस विषय पे क्या कुछ कहा है हम ये भी देखते हैं। प्रयागराज में मुस्लिम कारोबारियों की शिकायत है कि उन्हें दुकानों का अलॉटमेंट नहीं मिला है। दावा है कि ऐसा पहली बार होगा कि महाकुंभ में मुसलमानों की दुकानें नहीं लगेंगी। हमारा हक हुकूक छीना जा रहा है जो हमारा संविधान हमको देना चाहता है, जो दे रहा है। कौन सा हक आपका छीना जा रहा है कुंभ के जरिए? देखिए, सैकड़ों साल से हम लोग वहाँ पे कारोबार करते चले आए। सच बोला तो घर मिला गिरा हुआ, जुबान मिली कटी हुई, कलम मिली बिकी हुई, सच बोला घर मिला गिरा हुआ। आज इस बाबू के देश में क्या हो रहा है, आज बापू की आत्मा में शर्मिंदा है। ये वही मुसलमान है जो लॉकडाउन के समय में किसी धर्म को नहीं देख रहा था, किसी कौम को नहीं देख रहा था, सबके लिए खड़ा था, मदद के लिए। और आज हम लोग इतने असहाय हो गए हैं कि हम यहाँ खड़े होकर के इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारा क्या अस्तित्व है आज देश में। महाकुंभ में दुकानों का अलॉटमेंट लगभग कंप्लीट हो चुका है और इसमें गैर सनातनी नहीं है। इन्हें महाकुंभ से बाहर रखने की डिमांड सबसे पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने की थी। उन्होंने सीधे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने ये डिमांड रखी थी।
गैर सनातनियों को खाने पीने की दुकान देने पर रोक लगाने के लिए कहा था और इस बार वही होता दिख रहा है। नुकसान तो होनी ही है, हमारा तो काम ही है मेले का, हमारा भी काम है और भाइयों का व्यापार मंडे सभी का काम है। जब हम नहीं लगाएंगे तो हम भी किसी से माल लेंगे, उसका भी नुकसान होगा, सभी का नुकसान होगा। बहुत ही अफसोसजनक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें व्यापारियों का जो नुकसान है वो तो एक बहुत ही छोटा नुकसान है। दरअसल ये बहुत बड़ा नुकसान एक भाईचारे का है। भाई व्यापार क्या है, आज आप करेंगे नहीं कर पाएंगे, कल कहीं और करेंगे, लेकिन अगर दिलों में जो आपकी मोहब्बत अगर एक बार टूटती है या दिलों का रिश्ता टूटता है तो उसकी भरपाई कर पाना मेरे ख्याल से सदियों लग जाएगी, नहीं होती। प्रयागराज में संगम किनारे संत समाज धीरे धीरे पहुंच रहा है। कई अखाड़ों के साधु संत आ चुके हैं और साधु संतों ने गैर सनातनियों को दुकान न देने के फैसले का स्वागत किया है। ये बहुत एक उच्च फैसला लिया गया है, क्योंकि विधर्मियों का हम विश्वास किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। जो हमारे पहले पूर्वजों ने गलती की है उसका नतीजा हमको देखने को मिला। ऐसी गलतियां हम आगे ना होने देंगे, ना खुद करेंगे। जैसे हमारे मक्का मदीने में हिंदू को नहीं घुसने देते, वैसे इनको भी यहाँ घुसने न दिया जाए। इनको प्रवेश नहीं होना चाहिए। अपने सनातन में क्या है कि इनके इस्लाम में मक्का मदीना में कोई हिंदू तो नहीं जा पाता है, तो अपने सनातन में इनको नहीं आना चाहिए। संतों ने भोजन दूषित करने की खबरों के बाद गैर सनातनियों को दुकान न देने के फैसले को सही बताया है। हालांकि ये फैसला मुस्लिम दुकानदारों के लिए किसी झटके जैसा है। मुस्लिम दुकानदार महाकुंभ क्षेत्र में दुकान लगाना चाहते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ आने वाले करोड़ों श्रद्धालु। अनुमानों के मुताबिक 2025 प्रयागराज महाकुंभ में 40 से 50 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। ऐसे में अगर 40 करोड़ लोग औसतन 500 रुपए भी खर्च करते हैं तो यहाँ होने वाला व्यापार करीब 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का होगा। कुंभ मेले के दौरान हजारों परिवारों को सीधे रोजगार मिलता है, लेकिन हाल के वर्षों में ऐसा पहली बार होगा कि 4 हेक्टेयर क्षेत्र में लगने वाले मेले में कोई मुस्लिम दुकानदार नहीं होगा। 75 देशों से करोड़ों लोग जुटेंगे और भाईजान को इससे दूर रहना होगा। मोहम्मद गुफरान के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, प्रयागराज। और अब बात प्रयागराज में मुस्लिम कारोबारियों की शिकायत है कि उन्हें दुकानों का अलॉटमेंट नहीं मिला है। दावा है कि ऐसा पहली बार होगा कि महाकुंभ में मुसलमानों की दुकानें नहीं लगेंगी। हमारा हक हुकूक छीना जा रहा है जो हमारा संविधान हमको देना चाहता है, जो दे रहा है। कौन सा हक आपका छीना जा रहा है कुंभ के जरिए? देखिए, सैकड़ों साल से हम लोग वहाँ पे कारोबार करते चले आए। सच बोला तो घर मिला गिरा हुआ, जुबान मिली कटी हुई, कलम मिली बिकी हुई, सच बोला घर मिला गिरा हुआ। आज इस बाबू के देश में क्या हो रहा है, आज बापू की आत्मा में शर्मिंदा है। ये वही मुसलमान है जो लॉकडाउन के समय में किसी धर्म को नहीं देख रहा था, किसी कौम को नहीं देख रहा था, सबके लिए खड़ा था, मदद के लिए। और आज हम लोग इतने असहाय हो गए हैं कि हम यहाँ खड़े होकर के इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारा क्या अस्तित्व है आज देश में। महाकुंभ में दुकानों का अलॉटमेंट लगभग कंप्लीट हो चुका है और इसमें गैर सनातनी नहीं है। इन्हें महाकुंभ से बाहर रखने की डिमांड सबसे पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने की थी। उन्होंने सीधे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने ये डिमांड रखी थी। गैर सनातनियों को खाने पीने की दुकान देने पर रोक लगाने के लिए कहा था और इस बार वही होता दिख रहा है। नुकसान तो होनी ही है, हमारा तो काम ही है मेले का, हमारा भी काम है और भाइयों का व्यापार मंडे सभी का काम है। जब हम नहीं लगाएंगे तो हम भी किसी से माल लेंगे, उसका भी नुकसान होगा, सभी का नुकसान होगा। बहुत ही अफसोसजनक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें व्यापारियों का जो नुकसान है वो तो एक बहुत ही छोटा नुकसान है। दरअसल ये बहुत बड़ा नुकसान एक भाईचारे का है। भाई व्यापार क्या है, आज आप करेंगे नहीं कर पाएंगे, कल कहीं और करेंगे, लेकिन अगर दिलों में जो आपकी मोहब्बत अगर एक बार टूटती है या दिलों का रिश्ता टूटता है तो उसकी भरपाई कर पाना मेरे ख्याल से सदियों लग जाएगी, नहीं होती। प्रयागराज में संगम किनारे संत समाज धीरे धीरे पहुंच रहा है। कई अखाड़ों के साधु संत आ चुके हैं और साधु संतों ने गैर सनातनियों को दुकान न देने के फैसले का स्वागत किया है। ये बहुत एक उच्च फैसला लिया गया है, क्योंकि विधर्मियों का हम विश्वास किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। जो हमारे पहले
पूर्वजों ने गलती की है उसका नतीजा हमको देखने को मिला। ऐसी गलतियां हम आगे ना होने देंगे, ना खुद करेंगे। जैसे हमारे मक्का मदीने में हिंदू को नहीं घुसने देते, वैसे इनको भी यहाँ घुसने न दिया जाए। इनको प्रवेश नहीं होना चाहिए। अपने सनातन में क्या है कि इनके इस्लाम में मक्का मदीना में कोई हिंदू तो नहीं जा पाता है, तो अपने सनातन में इनको नहीं आना चाहिए। संतों ने भोजन दूषित करने की खबरों के बाद गैर सनातनियों को दुकान न देने के फैसले को सही बताया है। हालांकि ये फैसला मुस्लिम दुकानदारों के लिए किसी झटके जैसा है। मुस्लिम दुकानदार महाकुंभ क्षेत्र में दुकान लगाना चाहते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ आने वाले करोड़ों श्रद्धालु। अनुमानों के मुताबिक 2025 प्रयागराज महाकुंभ में 40 से 50 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। ऐसे में अगर 40 करोड़ लोग औसतन 500 रुपए भी खर्च करते हैं तो यहाँ होने वाला व्यापार करीब 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का होगा। कुंभ मेले के दौरान हजारों परिवारों को सीधे रोजगार मिलता है, लेकिन हाल के वर्षों में ऐसा पहली बार होगा कि 4 हेक्टेयर क्षेत्र में लगने वाले मेले में कोई मुस्लिम दुकानदार नहीं होगा। 75 देशों से करोड़ों लोग जुटेंगे और भाईजान को इससे दूर रहना होगा।